अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलोचिस्तान में अपोजिशन जमातों की वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, इस हवाले से अपडेट करूंगा। नंबर गेम भी बताऊंगा, शेयर करूंगा कि नंबर गेम क्या है, वजीर आला के हामी अरकान कितने हैं और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में कितने वोट पड़ सकते हैं। हकूमत के जो लोग हैं, हकूमती जमात के या हकूमती इत्तेहादी जमातों के वज़रा जो हैं बहुत सारे, वो भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए तैयार हैं। इस्टबलिशमेंट की जानिब से कोशिश अभी भी की जा रही है, जो इतलात मिल रही है कि इस्टबलिशमेंट अभी भी कोशिश कर रही है कि मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं और वज़ीर आला की किसी न किसी तरीके से नौकरी बच जाए। अगर नहीं बचती तो कोई रास्ता, दरमियान वाला रास्ता निकालें, तहरीक अदम एतमाद की बजाय मिलजुल के कोई मुशावरत, इफ़ाम व तफ़हीम करके मसला हल करें। वज़ीर आला चेंज होता है तो होने दें, लेकिन आपस में मिल बैठ के अपोजिशन इन्वॉल्व न हो, ये भी कोशिश की जा रही है। दो किस्म की कोशिशें जो इतलात मिल रही हैं, मैं सुन रहा था, हमारे दोस्त हैं बिलाल डार, उनका वीलाग भी सुन रहा था, कुछ वहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। तो बिलाल डार ये कहते हैं कि जी इस्टबलिशमेंट ने हकूमती इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा करके आज इजलास किया है बलूचिस्तान में, और उनको फिर आपस में बिठा के, जिसमें वज़रा भी थे, बीएपी और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनको उनके रिजर्वेशन दूर करने के, जिसमें वज़ीर आला भी मौजूद थे, जाम कमाल भी मौजूद थे, उनको आपस में सुलह सफाई की कोशिश कराने की कोशिश की गई है। उनकी जो नाराज़गियाँ हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, वज़रा हैं, उनकी नाराज़गियाँ ख़त्म कराने की कोशिश की गई है, लेकिन बेसूद हुई है। ये मीटिंग, ये मुलाकात, ये इस्टबलिशमेंट की कोशिश बेसूद साबित हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो नाराज़ अरकान हैं वो नहीं माने। इतलात ये भी आ रही है कि नाराज़ अरकान ने हल्फ लिया है कुरान पाक पर कि हम पीछे नहीं हटेंगे तहरीक अदम एतमाद से और वज़ीर आला को हटा कर ही रहेंगे। हल्फ उठाने की कुरान पाक पर भी बातें हो रही हैं। तो व्यूअर्स, और दूसरी कोशिश ये, जो नाराज़ अरकान हैं इत्तेहादियों के या हुकूमत के, बीएपी के, वो बिल्कुल नहीं माने। वज़ीर आला की भी क्लास ली गई है, उनको भी खरी खरी सुनाई गई है। इजलास जो हुआ है इत्तेहादियों का, उसमें कि 3 साल तक आप वज़ीर आला रहे तो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे और वज़रा बेअख्तियार थे। सबकी मिनिस्ट्रीज़, आप वज़ीर आला भी थे और काबीना भी आप थे, तमाम वजारतें आपने अमलन आपने रखी हुई थी। हम तो ऐसे ही बज़ाहिर वज़ीर बने हुए थे। तो आज खरी खरी सुनाई है वज़रा ने भी, जो नाराज़ वज़रा हैं जाम कमाल से, लेकिन बहरहाल वो राज़ी नहीं हुए, वो नहीं माने। और दूसरी कोशिश जेयूआई को भी की गई थी, जो इतलात आ रही हैं कि जेयूआई को भी मनाने की कोशिश की गई थी कि कहीं जेयूआई इससे पीछे हट जाए, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हुई है। जेयूआई भी नहीं मानी, जेयूआई को मनाने वाली कोशिश भी नाकाम हो गई है। ये दो कोशिशें नाकाम हो गई है। वज़रा के लिए ये कहा जा रहा है कि 5 वज़रा इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि या तो वज़ीर आला, दो रास्ते हैं, या वज़ीर आला जाम कमाल खुद इस्तीफ़ा दे दें या फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। और कवी इम्कानात इसके हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि इस्टबलिशमेंट की कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। इस्टबलिशमेंट भी उस तरह कोशिश मुझे लग रहा है कि नहीं कर रही जिस तरह करती है पहले। जो इस्टबलिशमेंट काम चाहती है वो करके रहती है, लेकिन इसमें लाइट ही ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी बेदली के साथ इस्टबलिशमेंट शायद कोशिश कर रही है। नहीं तो इस्टबलिशमेंट से कैसे कोई भी जमात, नून हो, जेयूआई हो, पीपल्स पार्टी हो, उनके अरकान अंदर खाना कोई पता नहीं है कि किस जमात के इस्टबलिशमेंट के आशीर्वाद में चले जाते हैं। सादिक संजरानी वाला सीन हमारे सामने है, उसमें अभी तक नहीं पता चला कि किसके अरकान बिक गए, किसके अरकान इस्टबलिशमेंट की धमकी में आए या इस्टबलिशमेंट की लालच में आए, जिन्होंने वोट नहीं दिया। या सेनेट का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने देख लिया।
तो 5 वज़रा ज़हूर बुलेदी हैं, बुशरा रिंद हैं, मोहम्मद खान लहड़ी हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान हैं, असद बलोच हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं कि अगर वज़ीर आला मुस्तफ़ी नहीं होते जाम कमाल तो फिर हम इस्तीफ़ा दे देंगे, और इसके इम्कानात हैं कि 1-2 दिन में इनका इस्तीफ़ा भी आ जाए, हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपोजिशन के साथ हुकूमत के अरकान भी मिले हुए हैं। अपोजिशन की नंबर गेम जो है, वज़ीर आला के पास अब अक्सरियत नहीं रही, हिमायत अक्सरियती अरकान की हिमायत नहीं रही। वो जितनी कोशिशें कर सकते हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं। आज से कल ये तहरीक एतमाद जमा हुई है, आज से उन्होंने इस्टबलिशमेंट के ज़रिए कोशिशें शुरू कर दी हैं कि कहीं कुर्सी बच जाए, मेरी नौकरी बच जाए। लेकिन इस बार इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। ये कासिम सूरी वाला सीन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कासिम सूरी वाला सीन बलूचिस्तान में नहीं होना। जिस तरह कासिम सूरी के खिलाफ 2 दफ़ा अपोजिशन ने तहरीक एतमाद जमा कराई, दोनों दफ़ा वापस ले ली। मुझे लग रहा था उन दोनों में भी हमें कि अपोजिशन ने जो तहरीक एतमाद कासिम सूरी के खिलाफ जमा कराई है, अपोजिशन भी ये समझ रही थी कि भाई कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन एक झटका हुकूमत को देना था, कासिम सूरी को देना था कि भैया इस तरह न करें, आप थोड़ा ईवान को फजीलत के साथ चलाएं, ज्यादती न करें अपोजिशन के साथ। तो ये झटका देना था कासिम सूरी को भी, हुकूमत को भी। लेकिन उसके बदले अपोजिशन ने ज़ाहिर है अपने मुतालबात फिर रख रही होती है। जिस तरह अभी आखिरी दफ़ा अपोजिशन ने मुतालबा रखा था कि ये जो कवानीन मंजूर कराए थे 21 से ज़्यादा, वो हुकूमत वापस ले ले और दोबारा ईवान में लाए, मुश्तरका तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर मफाहमत के साथ और अपोजिशन की तरामीम शामिल करके फिर दोबारा लाए जाए। हुकूमत ने ये काम किया तो नहीं, लेकिन एक तसल्ली यकीन दहानी हुकूमत ने कराई, कमिटमेंट अपोजिशन को दी थी, उस पर अपोजिशन ने वापस ली थी। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा, और सादिक संजरानी वाली तहरीक एतमाद की तरह नाकाम होती हुई भी नजर नहीं आ रही। जो अभी तक की सूरत हाल है, सीन है, उसमें तहरीक एतमाद के हक में बहुत ज्यादा लोग हैं, और कोई पता नहीं है कि सारे के सारे ने वजीर आला के खिलाफ वोट दे दें। ये भी इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके भी इम्कानात हो सकते हैं। जितने लोग नाराज हैं वजीर आला से, उनके करीबी साथी नाराज हैं। तो व्यूअर्स, नंबर गेम पे आता हूँ। नंबर गेम ये है कि 65 अरकान का ऐवान है बलूचिस्तान असेंबली का। 65 में से 33 अरकान, 33 अरकान चाहिए तहरीक एतमाद के हक में, वोट चाहिए। अब 33 अपोजिशन ने जो अपनी कैलकुलेशन की हुई है, जो बलूचिस्तान से मैंने दोस्तों से डिस्कस करके ली है, अपोजिशन के दोस्तों से, तो वो ये बता रहे हैं कि जी अपोजिशन के पास कम अज कम भी 34 अरकान की अक्सरियत मौजूद है, हिमायत हासिल है। चाहिए 33, और हमारे पास अपोजिशन के पास हैं कम अज कम, ये कम अज कम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम 34 जो है अरकान की हिमायत हासिल है। तो लिहाजा ये तहरीक एतमाद पक्की कामयाब हो सकती है, अपोजिशन ये समझ रही है। उसमें यह है कि अख्तर मेंगल की जमात अपोजिशन में है, BNP मेंगल, उसके 10 अरकान है। JUI के भी 10 है, मेरा ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं 11 है, लेकिन 10 ही काउंट कर ले, फर्ज करें। तो अख्तर मेंगल 10, JUI 10, ये हो गए 20। और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन है, ये 21 हो गए। असलम रईसानी साहब हैं, साबिक वजीर आला जो रहे हैं, ये आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं, लेकिन ये होते अपोजिशन के साथ हैं, और इनका वोट का भी इम्कान यही है कि अपोजिशन को ही जाएगा। तो ये 22 हो गए। अब 22 हो गए अपोजिशन के। बाकी अरकान मिलने हैं हुकूमत से, हुकूमती जमात से और हुकूमती इत्तेहादी जमातों से। BAP जो है, जिसके वजीर आला हैं जाम कमाल, BAP के अपने जो अरकान हैं, अपोजिशन ने जो कैलकुलेशन की है, वैसे तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं 17, कुछ लोग कह रहे हैं 12-15 हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपोजिशन ने जो कैलकुलेशन की है कि वो 7 कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा 9
یہ اپوزیشن کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں میں کہ چلو 9 آپ کاؤنٹ نہ کریں، 7 بھی کاؤنٹ کر لیں، فرض کریں تو 22 تو اپوزیشن کے ہو گئے اور 7 ہو گئے بی اے پی کے، یہ ہو گئے 29۔ باقی 33 کے لیے 4 ارکان چاہیے، تو 4 اس طرح پورے ہوں گے جی۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی وہ بھی حکومت میں ہی شامل ہے، حکومتی اتحادی ہے، اس کے 2 ارکان ہیں، لیکن ہزارہ ایک وزیر بھی ہیں۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں ان کے ارکان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ دیں گے، اس کے قوی امکانات ہیں، اپوزیشن کی کیلکولیشن کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اور جو ہے اچھا 2 ارکان ہیں، دونوں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے وزیر اعلیٰ کے خلاف، تو یہ 29 اور 2 ہو گئے 31۔ اب 3 ارکان ہیں جی بی این پی عوامی کے، میر اسرار اللہ زہری کی جو جماعت ہے اس کے 3 ارکان ہیں، وہ بھی جماعت ہے تو حکومتی اتحادی، حکومت میں شامل ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اپوزیشن کو ہی ووٹ دے گی اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اے این پی کے بھی ممبران ہیں، تو اے این پی بھی کبھی امکان ہے تو ان کے پاس آ جائے گی، اپوزیشن کے پاس آ جائے گی، لیکن اے این پی کا تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ وہ کیونکہ پیپلز پارٹی اور اے این پی تھوڑی قربت رکھتی ہیں، کیونکہ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ تھے تو نون لیگ میں، لیکن اب پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اے این پی کو بھی کاؤنٹ فی الحال نہیں کیا جا رہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اپوزیشن میں ہے نہ حکومت میں ہے، تو ان کو فی الحال کاؤنٹ نہ کریں تو بھی آپ 34 ارکان اپوزیشن جماعتوں کے ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں چاہیے 33، تو اس کے قوی امکانات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ استعفیٰ نہیں دیتے اور ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو پھر پکا سمجھ لیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم 4 مہینوں سے اپوزیشن کی جماعتیں اس پر کام کر رہی تھیں، لابنگ کر رہے تھے، جوڑ توڑ کر رہے تھے وزراء کے ساتھ، حکومتی ارکان کے ساتھ، حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان کے ساتھ، سب کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور پورا ہوم ورک کرنے کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، اور غالباً اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی راز دیکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا چاہتی ہے، اس کا آشیرواد وزیر اعلیٰ پر اس طرح پہلے کی طرح ہے یا کم ہوا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی آشیرواد کا ہاتھ ہٹانا شروع کر دیا ہے یا ہٹا دیا ہے۔ بظاہر کوششیں چاہے جتنی بھی ان کو بچانے کی کر رہی ہوں، لیکن گڑبڑ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نارمل ہے، کوئی بس ایسے ہی ہوا میں تیر مار دیا ہے۔ اپوزیشن نے ہوا میں تیر نہیں مارا، اپوزیشن نے پوری کیلکولیشن کر کے، پورا ہوم ورک کرنے کے بعد 4 مہینوں تک، اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، اور اپوزیشن پر اعتماد ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔